एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी में हर कदम पर एहतियात बरती जाती थी, जिसके घर में 24 घंटे डॉक्टर्स की टीम तैनात रहती थी, जो पानी पीने से पहले उसकी जांच करवाता था और जिसने अपने घर को ऑक्सीजन चैम्बर में बदल दिया था। इस शख्स ने कला की दुनिया में ऐसा मुकाम हासिल किया जो आज भी कोई छू नहीं पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये चमकता सितारा इतनी जल्दी दुनिया छोड़ गया? आइए इस वीडियो में माइकल जैक्सन की जिंदगी और उनकी रहस्यमयी मौत के करीब चलते हैं। कहा जाता है कि माइकल जैक्सन हमेशा अपने हाथों में दस्ताने पहनते थे। बिना दस्ताने पहने माइकल जैक्सन किसी से भी हाथ नहीं मिलाते थे। आखिर ऐसी कौन सी डरावनी हकीकत थी जिसके कारण माइकल जैक्सन किसी को भी छूना नहीं चाहते थे? दोस्तों, आपने माइकल जैक्सन को हमेशा एक स्टाइलिश टोपी में देखा होगा, लेकिन आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि माइकल जैक्सन इस टोपी को स्टाइल के लिए नहीं बल्कि अपना चेहरा छुपाने के लिए पहनते थे। जी हाँ दोस्तों, माइकल जैक्सन को अपने चेहरे से नफरत थी और इसीलिए उनके घर में एक भी आईना नहीं था। उन्होंने अपने घर में मौजूद सारे शीशे तोड़ दिए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि माइकल जैक्सन पूरे दिन में अपने शरीर पर दर्जनों इंजेक्शन लगवाते थे क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन का बहुत डर लगता था। जब तक माइकल जैक्सन जिंदा थे, उनका सड़कों पर निकलना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि उनको सड़कों पर देखकर लोग पागल हो जाते थे। उनका एक ऑटोग्राफ पाने के लिए लड़ाई झगड़ा करने लगते थे और इसी कारण माइकल जैक्सन पब्लिक प्लेस पर बहुत कम ही दिखाई देते थे। लेकिन जब कभी भी उन्हें पब्लिक प्लेस पर देखा जाता था तो उनकी टोपी से चेहरा ढका होता था और उनके बाल भी उनके चेहरे को कवर कर रहे होते थे कि माइकल जैक्सन को अपना चेहरा बहुत बुरा लगता था। उन्हें लगता था कि वो दुनिया के सबसे बदसूरत इंसान है। दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि जिस चेहरे को देखने के लिए दुनिया तरसती थी, वही शख्स अपने चेहरे को बदसूरत समझता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि माइकल जैक्सन को अपने सांवले रंग से कोई दिक्कत थी। दिक्कत तो समाज के नजरिए ने पैदा की थी और इस दिक्कत के जिम्मेदार खुद उनके पिता थे। माइकल जैक्सन के पिता ने अपने बेटे के दिमाग में नफरत का एक ऐसा बीज बो दिया जो पूरी उम्र माइकल जैक्सन को खाता रहा। दरअसल जैसे जैसे माइकल जैक्सन बड़े हो रहे थे, उनका नाम भी काफी पॉपुलर हो रहा था, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उनके चेहरे पर पिंपल निकलने शुरू हो गए और इसी वजह से माइकल जैक्सन के पिता अक्सर उन्हें टोकते थे और कहते थे कि माइकल जैक्सन का चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, उनकी नाक काफी टेढ़े है। और इसी बात ने माइकल जैक्सन के दिमाग में घर कर लिया। अब आलम यह हो गया कि माइकल जैक्सन के दिमाग में बस एक ही चीज आती थी कि उनका चेहरा काफी बदसूरत है। इसीलिए वो अक्सर अपना चेहरा छुपाते थे और लोगों से बात करना बहुत कम पसंद करते थे। दोस्तों, बचपन से माइकल जैक्सन के करीब रहने वाले कुछ लोग बताते हैं कि माइकल जैक्सन जब भी घर से बाहर निकलते थे तो वो इस बात का पूरा ख्याल रखते थे कि उनका चेहरा अच्छी तरह से कवर हो। इसीलिए वो अक्सर काले चश्मे और टोपी का सहारा लेते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने बालों को बड़ा करना शुरू कर दिया और फिर उनके बाल उनके गालों को कवर करने लगे। इस तरह माइकल जैक्सन का चेहरा लगभग पूरी तरह से कवर हो गया और वो खुद को इस कंडीशन में काफी अच्छा फील करते थे। हालांकि धीरे धीरे करके लोगों में माइकल जैक्सन के इस स्टाइल का क्रेज बढ़ता गया और आगे चलकर उनका यह स्टाइल एक फैशन बन गया। खैर, माइकल जैक्सन के पास नाम, शोहरत और पैसा सब कुछ था, इसलिए उन्होंने कई बार अपने चेहरे की सर्जरी भी करवाई और अपने चेहरे का रंग भी बदल लिया। जी हाँ, बचपन से माइकल जैक्सन सांवले रंग के हुआ करते थे, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के बाद उनका रंग गोरा हो गया। लेकिन इसके आगे हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनकर आप कभी भी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि यह बात तो हर कोई जानता है कि एक दिन सबको मरना है। तो फिर भला माइकल जैक्सन क्यों नहीं मरना चाहते थे? आखिर वो 150 सालों तक क्यों जिंदा रहना चाहते थे? इतना ही नहीं, माइकल जैक्सन के खाने के लिए बनाया गया भोजन पूरा नाप तोल कर बनाया जाता था। मतलब तेल की एक एक बूंद का हिसाब रखा जाता था कि कहीं माइकल जैक्सन ज्यादा तेल वाला खाना ना खा ले। लेकिन कहते हैं ना, जब मौत आती है तो दुनिया का कोई भी बॉडीगार्ड उसे रोक नहीं पाता। और इसीलिए अपनी जिंदगी का इतना ख्याल रखने वाला यह शख्स महज 50 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह गया। लेकिन इसके आगे हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माइकल जैक्सन की मौत के बाद जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो बहुत ही हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए। पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि जिस समय माइकल जैक्सन की मौत हुई उस समय उनका शरीर किसी टूटे हुए पिंजरे की तरह हो चुका था। शरीर की बहुत सारी हड्डियां टूटी हुई थीं, बहुत सारी हड्डियां गल चुकी थीं। उनके शरीर पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों इंजेक्शन लगने के निशान मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जिस इंसान के साथ डॉक्टर्स की टीम चला करती थी
भला वो आदमी इस तरह कैसे टूट सकता है। छानबीन करने के बाद पता चला कि माइकल जैक्सन ने कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और इसीलिए उन्हें काफी पीड़ा होती थी, जिसकी वजह से उन्हें टेबलेट और कैप्सूल खाकर अपने दर्द को कम करना पड़ता था। और ऐसा करते करते टेबलेट की ओवरडोज ने उनके शरीर को खोखला कर दिया। माइकल जैक्सन के हेड डॉक्टर ने भी माइकल जैक्सन को नहीं रोका और उन्हें दवाइयों की ओवरडोज देते रहे। हालांकि बाद में अदालत ने माइकल जैक्सन के हेड डॉक्टर को 4 साल की सजा भी सुना दी। माइकल जैक्सन की मौत के बाद दुनिया भर के कई मीडिया हाउस ने दावा किया कि माइकल जैक्सन ने अपनी मौत की झूठी अफवाह फैला दी है। खैर जो भी हो, लेकिन माइकल जैक्सन जैसा कलाकार न दुनिया में था और न इस वक्त दुनिया में है। उनका मून वॉक डांस वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है।